नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अदरक के पंजे, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके दोनों पार्टों को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोगा का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। इसलिए मैंने मोनिका और चीता को साथ लेकर सूर्य की हत्या का आरोप तुम पर लगाया। सूरज, मैं चाहता था कि तुम्हारा दिमाग इमोशनली इन आरोपों के चक्रव्यूह में फंस जाए और तुम इस चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए छटपटाते रहो और तुम्हारा ध्यान मामा की तरफ या डोगा बनने की तरफ ना जाए। पर मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे यकीन था कि तुम डोगा बनने से बाज आओगे, इसलिए तुम्हें रोकने के लिए मैं भी तैयार था। मैंने चीता और मोनिका के साथ मिलकर तुम्हें रोका भी, लेकिन लेकिन दूसरी तरफ चीता डोगा बनकर निकल गया, यानी मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। चीता भैया ने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं। चीता ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी बहन की जिंदगी में डोगा का चरित्र खलनायक बनकर ना आए, इसलिए डोगा बनकर वो खुद मरने चला गया। पागल हो गया वो। पर मामा के जिस आदमी की मुझे उस फोन के बाद से लगातार तलाश थी, पहले मैं उसकी सूरत देख लूं, जो बड़ी देर से यहां खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। सूरज की ब्रिकेंटियों से एकदम एकदम से खतरनाक ढंग से बल पड़ गए थे। जैसे सांप की पूंछ पर पांव पड़ने से वो गुस्से से पागल होकर अपने शिकार पर झपट पड़ता है, ठीक ऐसे ही सूरज भी उस पर झपटा था। तू वो पहला इंसान है जो डोगा के सामने है, मगर सूरज सूरज की देख रहा है। अख, क्या ये मर गया? डोगा और सांप को छेड़ने वाला बच नहीं सकता मोनिका। इस कमीने के लाश को गटर में बहा देते हैं चाचा। गटर के मांसखोर चूहे एक अपराधी की खुराक खाकर बहुत खुश होंगे। चाचा टॉयलेट से बाहर निकले। सुबुक, तुम रो क्यों रही हो मोनिका? आज मैं सूरज का प्यार हूं तो डोगा सूरज का लक्ष्य। आज चीता भैया के गलती से वो लक्ष्य टूटकर बिखर जाएगा। सूरज इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं आने वाले समय को देख रही हूं उस डोगा को जो चीता का दुश्मन बना हुआ है। देख रहे हूं सूरज और मोनिका के प्यार को टूटते हुए। तुम्हारी बहन से अटूट प्यार ही मेरा दुश्मन बन गया है। आज मैं इस रिश्तों को तोड़ दूंगा, अपने प्यार के बंधन से आजाद कर दूंगा मैं मोनिका को। मैं सूरज के प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकती चाचा, मर जाऊंगी मैं उसके बिना। क्रिन क्रिन। अदरक हियर। अदरक चाचा, डॉक्टर जेटली बोल रहा हूं। आपके शिष्य सूर्य को होश आ गया है और वो अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है। क्या सूर्य को होश आ गया है? वो आपसे फौरन मिलना चाहता है। वो तो यहाँ रुकना नहीं चाहता। आप फौरन यहाँ आ जाए। आता हूँ डॉक्टर। आंसू में लरसते आंसू लिए चाचा ने फोन रखा। तुमने सुना मोनिका? उसे होश आ गया है, खतरे से बाहर है वो। चाचा, ये क्या? तू डोगा बन गया? हाँ चाचा, जब तक सूरज जिंदा है डोगा जिंदा रहेगा। चीता ने ये कैसे सोच लिया कि अगर वो डोगा के रूप में मारा जाएगा तो डोगा हमेशा के लिए मर जाएगा, डोगा जिंदा रहेगा। आपने सुना चाचा? डोगा की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम भी सुन लो मोनिका, क्या कभी ऐसा हो सकता है जो जान जिस जिस्म में बसती है उस जिस्म को निकले बिना उस जिस्म को ही खत्म कर दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर डोगा के रूप में चीता मारा भी गया तो भी ऐसा नहीं होगा। और अब मैं उसे बचाने भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके दिल में अपनी बहन के लिए जो जज्बा उठा है उसी ने डोगा की हत्या के लिए उकसाया है। कल को भी ये जज्बा कायम रहेगा। कल को वह फिर डोगा का रहस्य उजागर करने या डोगा को खत्म करने की कोशिश करेगा।
उससे अच्छा तो उसका मर जाना है। सूरज, तड़प कर रह गई मोनिका। दरअसल आज मैं उस जड़ को ही खत्म कर देना चाहता हूं जिसने चीता को यह हरकत करने पर उकसाया है। मैं वो रिश्ता ही तोड़ देता हूं जो तुम्हारे और सूरज के बीच में है। सूरज, मोनिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हृदय मुट्ठी में पकड़कर भींच दिया हो। मर गया सूरज। हाँ, सूरज मर सकता है मगर डोगा को मरने नहीं दूंगा मैं। सूरज से तुम्हारा रिश्ता टूट गया मोनिका, आज टूट गया तुम्हारा सूरज से रिश्ता। धाड़। ओह, बहुत बकवास कर दी तुमने। बहुत देर से खड़ा खड़ा तुम्हारी बकवास सुन रहा था। तुमने सोच भी कैसे लिया? बहन के प्यार के जज्बे को मैं दीवार बनकर डोगा और सूरज के बीच में खड़ी कर दूंगा। तुम चीता, नाम मत लो मेरा अपनी जुबान से। तुमने आज मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ना सिर्फ मेरे विश्वास की बल्कि मोनिका के प्यार की भी। भैया, शुभ, चीता मैं बस। अब कहने को क्या रह गया है? सब रिश्ते तो टूट गए ना। चल मोनिका, घर चल, क्योंकि अभी तेरा भाई जिंदा है। और हाँ, ये रिश्ता उसकी सांस से पहले नहीं टूटेगा। चले जाना, लेकिन ये बताकर कि अभी तक तुम कहाँ थे। बेबस हो गया था, मुझे बेबस कर दिया गया था चाचा। किसने किसने बेबस कर दिया था तुम्हें चीता? उसी ने जो डोगा बनकर अपनी आहुति देने गया है। गुर्रा ही पड़ा जो डोगा। कौन कौन बनकर गया है डोगा? तुम्हारा रसोइया मोहर्षि। हाँ, वही मोहर्षि जो एक बार चैंपियन बनकर तुम्हारे चारों चचाओं को चुनौती देने निकला था और जिसने तुम तक को नाको चने चबा दिए थे। मोहर, मेरा मोहर। हाँ, आपका मोहर्षि अदरक चाचा। मगर मोहर्षि को ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? वजह तो वही है चाचा जिसके लिए सूरज ने मोनिका से भी रिश्ता तोड़ डाला। हाँ अदरक चाचा। उस बेवकूफ ने भी सुन ली थी उस दिन मेरी और आपकी बातें। उसी दिन से डोगा की पोशाक बनाने में जुट गया था कमबख्त। कमबख्त सूरज और मोनिका की जिंदगी से डोगा नाम के कांटे को निकाल फेंकना चाहता था। इसलिए जब उसने हमें डोगा को बंदी बनाते देखा तो खुद ही डोगा बनकर चला गया, ताकि डोगा के रूप में वो मारा जाए, लोग उसे ही डोगा समझ ले और डोगा का खेल हमेशा के लिए बंद हो जाए। रह जाए केवल सूरज और मोनिका सुखी जीवन जीने के लिए। उसे डोगा बनकर जाते हुए मैंने देखा। डोगा डोगा यहाँ कैसे? उसे तो हमने बंदी बना रखा है। मैंने सोचा कि शायद डोगा हमारी कैद से भाग निकला है। नहीं डोगा, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। उफ, छोड़ दो मुझे। डोगा ने रूप तो बदल लिया था मगर आवाज बदलना भूल गया था। उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। ये आवाज, तुम डोगा नहीं हो। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज, ओह, तुम मोहर से हो। आवाज न बदल पाने की भूल हड़बड़ी में हो गई। हाँ, मैं मोहर से हूं, लेकिन अब डोगा के रूप में मरूंगा। मामा कुख्यात गुंडा है, मुझे मालूम है वो कहाँ मिलेगा। कल सारी दुनिया जान जाएगी कि डोगा मारा गया और डोगा मोहर्षि था। चीता भैया, अब डोगा का साया मोनिका बहन पर कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि डोगा की मौत के बाद वो सूरज के साथ सुखी हो जाएगी। जा रहा हूं और अब मुझे कोई मेरी आवाज सुनकर भी डोगा ही समझेगा। ता एक बार चैंपियन का शक्तिशाली वार खाकर बेहोश होकर गिर गया। एक चैंपियन का शक्तिशाली वार खाकर मैं बेहोश होकर गिर गया। बस फिर होश में आने के बाद मैं यहां पहुंचा तो यहां भी डोगा को पाया और मैं समझता रहा कि मेरे ख्याल में यह वक्त गिले शिकवे करने या मिटाने का नहीं है। मोहर्षि एक भावुकता से भरा इंसान है। उसने जो कुछ भी किया सूरज और मोनिका की भलाई के लिए किया। उसे बचाना होगा डोगा, उसे तुम बचा सकते हो। उफ, किसी की भावनाएं भी कभी कभी कितनी खतरनाक हो सकती है, यह आज साबित हो गया। चीता, सूर्य को होश आ गया है। डोगा के मामा तक पहुंचाने से पहले ही हमें सूर्य को किसी तरह से गायब करना होगा,
ताकि मामा आखिरी क्षण तक ये ना समझ पाए कि असली डोगा सूर्य है या सूरज। तो फिर जल्दी चलिए। इधर मामा को भी मिल गई थी सूर्य के बेहोशी टूटने की खबर। मामा, सुना तुमने, उस इंस्पेक्टर सूर्य को होश आ गया है। ये कह कि डोगा को होश आ गया है, क्योंकि डोगा के ना निकलने से यह साबित हो गया कि सूर्य ही डोगा है। दुर्योधन, अब खत्म होगा सूर्य, और इधर मैं अंडरवर्ल्ड में यह खबर फैलाना शुरू कर दूंगा कि अब डोगा नहीं आएगा, उसे हमने मार दिया है। सूर्य को खत्म करने के लिए पूरे हॉस्पिटल में जलजला मचा दूंगा। मामा, तुझे जलजला मचाने की जरूरत नहीं, जलजला ये चारों मचाएंगे। बिल्ला, इन बैग्स में टाइम बम है। इन बमों को उस अस्पताल के चारों कोनों में रख दो जहां सूर्य भर्ती है। ठीक है मामा। पर मामा, अगर ये बम रखते हुए पकड़े गए तो? बेवकूफ, मैंने उन्हें बम रखने को कहा है, पर वो बम उन्हें रखने से पहले ही फट जाएंगे, हमारे आदमियों सहित। मैं कोई खतरा नहीं उठाता। चुम 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 चुम। खतरा तो मैं भी कोई नहीं उठाता मामा। डोगा, तुम यहां कैसे? उस टेलीफोन नंबर के जरिए उस टेलीफोन नंबर के जरिए एक्सचेंज से पता करके, जिस पर तू जिम में छोड़े अपने पालतू कुत्ते से बात करता था। चुम। ओह, इसका मतलब डोगा सूरज है। अब सूर्य हो या सूरज, तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम दोनों अब किसी को यह रहस्य बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। जिंदा तो अब तुम नहीं रहोगे डोगा। जरा नजरें घुमाकर देख लो। मेरे शरीर को तेरे गोलियों का ही इंतजार है मामा। देखो कि वो मुझ तक पहुंच पाती है या नहीं। खत्म कर दो इन्हें, खत्म कर दो इसे। तर 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 तर। अरे, डोगा कहां गया? डोगा यहां है। उड़ा दो दोनों को। हैरान ना हो मामा, ये डायलॉग हवा में टंगे डोगा ने बोला है। डोगा ने नहीं बोला है, मैंने बोला है। दो दो डोगा, उड़ा दो दोनों को। बस मामा, जितना लोगों को उड़ाना था तूने उड़ा लिया, अब थोड़ा मौका मुझे भी दो। चिम 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 चिम। डोगा ने हाथ में थमी रस्सी को छोड़ दिया। और मामा, तुमने जो खेल खेला है वो खेल भावना से नहीं खेला, छिपकर कायरों की तरह खेला। जबकि खेल उसे कहते हैं जिसमें दोनों दल के खिलाड़ी आमने सामने हो, जैसे इस वक्त मैं तेरे सामने आकर मौत का खेल खेल रहा हूं। मुझे ऐसे ही खेल में मजा आता है मामा। ता धा। ये खेल तूने शुरू किया था मामा, लेकिन अब इसे डोगा खत्म करेगा। धाए धाए धाए, उफ अक। तुम दोनों को मार मार कर इतना सुझा दूंगा कि तुम हिल भी नहीं पाओगे। अपनी मौत को तुम पल पल अपने पास आता देखोगे। धाए धाए आ। मामा, भांजे, जो बैग्स तुमने अपने आदमियों को दिए थे उनमें जिंदा टाइम बम है। उनमें से 3 किसी भी समय फटकर तुम्हारे इस महल को तुम्हारी कब्र बना देंगे। इस चौथे बम वाले बैग को मैं ले जाऊंगा तेरे इलेक्ट्रॉनिक गैम्बलिंग क्लब के वास्ते। ये मेरा वादा रहा, ये भी अपने निश्चित समय पर बाकी बमों के साथ ही फटेगा। नहीं डोगा, हमें छोड़कर मत जाओ। चुम। तुम्हारे साथ तो अब तुम्हारा साया भी छोड़ चुका है। बम फटने में केवल 10 मिनट ही रह गए हैं। मैं अपने सारे काले धंधे छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो डोगा। डोगा दूसरे डोगा के पास आकर ठिठक गया। उम्मीद है कि तुम अपने पागलपन से बाज आ जाओगे। हमेशा याद रखना, तुम्हारी मौत के बाद भी डोगा नहीं मरेगा। वो तभी मरेगा जब खुद उसकी मौत होगी। डोगा के रूप में खड़ा मोहर्षि कुछ नहीं बोल पा रहा था। अगले दिन फ्लॉप। डोगा के हाथों मामा का किला ढेर। कानून एक बार फिर विफल। इलेक्ट्रॉनिक गैम्बलिंग का पर्दाफाश। पता नहीं कानून कब चलेगा डोगा जैसी तेज चाल।
इधर, चाचा मुझे नहीं पता कि मैंने जो सोचा जो किया वो ठीक था या गलत, लेकिन अगर मेरे इस काम से तुम्हें दुख पहुंचा तो मुझे माफ कर देना। माफी मुझसे नहीं, सूरज से मांग। माफी तो मुझे मांगनी है तुम सबसे। बुद्धि गलतफहमी की दीवारों से घिर गई और जुबान ना जाने क्या क्या कह गई। इसका कारण है वो अटूट प्यार जो हम सब एक दूसरे से करते हैं। एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ सूरज, तुमसे मेरा रिश्ता उसी दिन टूटेगा जिस दिन मेरी जान मेरे जिस्म से जुदा होगी। हाँ, या तुम्हारी या मेरी। और चाचा, अरे सूर्य तुम अचानक, हम तो तुम्हें घर छोड़कर आए थे। हाँ चाचा, लेकिन अब तो यह शहर ही छूट रहा है, मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर आ चुके हैं। ओह, और जैसे सूरज के दिल पर रखा कोई बोझ हट गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तो तब तक के लिए बाय। और इसी तरह के धमाकेदार कॉमिक्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसकी जहां जरूरत हो वहां पे शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और ओके, तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, सबको देखो पढ़ो और जो मर्जी आए वो करो। ओके, थैंक यू।